Hello guys, welcome to my tutorial channel. Today we will discuss about motion of charge particle in electric field. ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। चार्ज पार्टिकल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मोशन करे, उसको प्रोजेक्ट किया जाए वेलोसिटी दे करके, तो उसका पाथ कैसा होगा, सीधा ये पाथ होगा, स्ट्रेट या पैराबोलिक होगा या सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा, कैसा पाथ होगा ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके पाथ में जो कर्व होगा वो कर्व किस किस फैक्टर पे डिपेंड्स करता है ये हम लोग पता करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करे, कहीं से ड्रॉप किया जाए, मोशन कर रहा हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है, या फिर उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने में कितना टाइम लग रहा है। इस तरह के कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे। या कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल में सपोज कि चार्ज पार्टिकल ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है, इसके बीच में चार्ज पार्टिकल को हमने रखा और ये ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, गिरना चाहिए बट ये नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ये हैंग कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एयर में। तो ये हैंग जब कर रहा है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और उस फोर्सेस के बेस पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के कई चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि पहले देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका पाथ कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं का दिया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें हमने क्या किया है, ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लिया, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। इसको हम यहाँ से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया ऐसे। ऑटोमेटिक जब इसको प्रोजेक्ट किए इस डायरेक्शन में, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये इतनी वेलोसिटी लेकर के ये डिस्टेंस जो x इतना लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो इजीली स्ट्रेट लाइन में होता हुआ पार कर जाता वो। क्योंकि हमने यहाँ पे v वेलोसिटी जो उसे दिया है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो इजी वे में ये स्ट्रेट पाथ लेकर के निकल जाता है। लेकिन ये हम देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम एग्जिस्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को देंगे तो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। और हम वो फॉर्मूले एक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और यहाँ से क्या मिल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू QE। इतना का फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगने लगेगा जैसे ही इसके अंदर ये आएगा। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल पे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। जैसे ये नेगेटिव पार्टिकल है तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करने के चलते इसका पाथ सीधा ना होकर के अब ये बेंड होने लगा, कर्व होने लगा। अब ये पाथ जो है इसका पैराबोलिक पाथ होगा। जैसे कि ग्रेविटेशन में हम किसी चीज को फेंकते हैं तो ये ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड ऐसे मूव करता जाएगा और एक पैराबोलिक पाथ लेगा। ऐसा स्टडी हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं। इसी तरह से यहाँ भी आएगा बात। तो हम लोग इसमें पहले फाइंड करते हैं कि ये पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको पास करने में टाइम कितना लग रहा है वो निकालते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो मुझे मिला, ये इसमें कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस एक्सीलरेशन के चलते उसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी के चलते वो ये पाथ ले रहा है, जिसके चलते फाइनली उसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ठीक है, ये है। और ये हमको इसका पाथ का नेचर बताएगा कि y का जो इक्वेशन मिलेगा वो किस तरह का है, क्या एक सर्कुलर पाथ का इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये मिलेगा हम लोग को। और उससे कई तरह के कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि लेट Q be projected at Vx horizontally, ओरिएंटल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए ये पूरी फील्ड का डिस्टेंस को, लेंथ को पास करने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड करेंगे। पहले टाइम टू क्रॉस द फील्ड t equals to linear distance x upon
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx। इसमें एक्सीलरेशन है नहीं इस डायरेक्शन में, इसलिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और वो टाइम मुझे मिल जाएगा। इसे आप न लिखिएगा, टाइम हमने फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑन माइनस q, F equals to QE. This is electric force. This is electric force QE. Now the acceleration A in the charge particle. चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन कितना आ रहा है वो निकालेंगे। हम जानते हैं फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, और फोर्स हो गया हमारा QE अपॉन m। ये आपका एक्सीलरेशन हुआ। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब इतने टाइम तक ये एक्सीलरेशन काम किया है इस पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहा वो हम निकाल सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हम लेंगे। वर्टिकल सेंस यहाँ पे आप ये स्पेस वाला वर्टिकल नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस केस में फिर हम जाएंगे तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ जाएगी, उसकी बात हम नहीं कर रहे। ये आपका इस तरह का फील्ड है हॉरिजॉन्टल, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा। तो यहाँ पर वर्टिकल स्पेस की बात ना करिएगा, वो सेंस में न लीजिएगा। तो यहाँ पर आप माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, या ग्रेविटी का एक्सीलरेशन एज्यूम नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। y इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसे कोई वेलोसिटी दिया नहीं था, दिया था हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। यहाँ आपको y आप बना सकते हैं uy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये 0 है यहाँ पे, इसलिए 0 लेंगे। हाफ a एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया है QE अपॉन m, एंड टाइम इज x अपॉन vx होल स्क्वायर, और फाइनली वी गेट QE x स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर। अब इसमें हम लोग ये देखा जाए कि y, अगर यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ यू नोटिस है, चार्ज q कांस्टेंट है, यहाँ बदल नहीं रहा है पार्टिकल का, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, नहीं बदल रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल फिक्स है, नहीं बदल रहा है, बदल रहा है कौन, x, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर x बदल रहा है, और ये स्पीड आपका भी कांस्टेंट ही के रूप में है। इसलिए जब ये सारे क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएंगे इतने, तब आपके पास y इक्वल टू क्या फॉर्म बन रहा है, QE अपॉन 2m vx स्क्वायर x स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तब ये आपका रिजल्बिंग विद दिस इज इक्वल टू इक्वेटिंग विद इक्वेशन y इज इक्वल टू a4ax, सॉरी y is equal to 4ax square. All of you know this equation. This is equation of parabola. Similarly, ये पूरा कांस्टेंट इसके बराबर है और x यहाँ पर वेरिएबल है, जैसे कि ये है, इसलिए ये बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक पाथ का ये इक्वेशन आ रहा है। ये बात यहाँ से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो उसको एक्सेलरेट करेगा और उसको पैराबोलिक पाथ पर ले जाता है। इसलिए ये पार्टिकल आपका या तो इधर या इधर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ चार्ज वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि पाथ इसका पैराबोलिक होता है। अब इससे कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं वो हम अभी देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अब हम लोग इसके कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, वी हैव y इज इक्वल टू QE x स्क्वायर अपॉन 2mvx स्क्वायर। ओके, अगर ये एक पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल जो है पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट है, फिक्स है, नहीं बदल रहा है, ये सब बदल रहे कांस्टेंट है। देयरफॉर वी कैन से y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। अब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डिपेंड करता है इसके लेंथ पे, जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ होगा उतना ही ज्यादा ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेगा। नंबर एक। नंबर दो हुआ ये कि अगर इस फील्ड में मान लीजिए कि ये फील्ड हमारा है और इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स को हमने
प्रोजेक्ट कर दिया सेम वेलोसिटी से सपोज q1 है, नेगेटिव पार्टिकल है, या आप मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तीनों को हमने प्रोजेक्ट किया इसमें फील्ड में। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जैसा इस फील्ड में जाएगा ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पाथ इस तरह का कुछ ले लेगा। ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये भी जाएगा इस तरह से और ये भी बेंड होगा नेगेटिव की तरफ और इधर चला जाएगा। उसी तरह से न्यूट्रल पार्टिकल जो न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट पाथ लेता हुआ आपका निकल जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। अब ये मान लीजिए पाथ नंबर 1 या नंबर 2 की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखा जाए कि ये जो कर्व बन रहा है ये किसके लिए ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन है कि 3 पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कि वेलोसिटी से, तो 3 तरह के पाथ मिलते हैं, नंबर दे दिया जाएगा, नंबर पाथ का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बोला जाएगा कि पाथ को आप आइडेंटिफाई करें विद द नेचर ऑफ चार्ज, कि कौन सा पाथ किस पार्टिकल के लिए है। तो कैसे करेंगे उसकी बात यहाँ पर आप समझिए शॉर्ट में। वी हैव y इज इक्वल टू QE x स्क्वायर अपॉन 2mv x²। अब यहाँ पे ये तीनों पार्टिकल को वेलोसिटी सेम दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सेम है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का सेम है तीनों के लिए, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गए। तो फाइनली y जो है प्रोपोर्शनल किस पर रह जा रहा है, चार्ज अपॉन मास के रेशियो पर। चार्ज अपॉन मास का रेशियो जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, देखिए इसका y कौन सा हो रहा है, ये इसका y है, YE इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरह से इसका लेंगे तो YP प्रोटॉन का होगा, YP, और ये आपका Y न्यूट्रॉन का है। इसको थोड़ा और कर्व करिए क्योंकि ये ज्यादा कर्व होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस लेके जाएगा। कैसे जाएगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये आपने देखा कि y प्रोपोर्शनल q अपॉन m है। हम जानते हैं कि मास ऑफ ये YE4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज q है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, y प्रोटॉन प्रोपोर्शनल टू q चार्ज वही है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये जो वैल्यू देगा ज्यादा देगा, ये कम देगा। Therefore, YE जो डिस्प्लेसमेंट Y पार्टिकल का है वर्टिकल डायरेक्शन में, इट इज ग्रेटर देन Y प्रोटॉन। मतलब ये हुआ कि जिस पाथ का कर्व ज्यादा मुड़ गया है, Y ज्यादा ले रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो सर इलेक्ट्रॉन का पाथ है, क्योंकि उसके लिए चार्ज टू मास का रेशियो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसके बेस पर हम इसको तय कर सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज है नहीं, 0 है। चार्ज आप रखेंगे यहाँ पे 0, ये पाथ 0 हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 0 आ रही है। 4 न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं, y n इक्वल टू चार्ज और न्यूट्रॉन 0 है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है, बट ये फाइनली दे रहा है 0, इसलिए y वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे, y के लिए डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, इसलिए सॉरी न्यूट्रॉन के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन स्टेट पास कर गया है। इस पूरी चीज को आप शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते हैं। इतना अगर नहीं आपको याद है तो आप शॉर्ट में कैसे दे सकते हैं, सेम इसी चीज को आप ऐसे समझिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना मिल रहा है, QE। एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है, F अपॉन मास, F इज QE अपॉन मास। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है, एक ही है, इसलिए A प्रोपोर्शनल Q अपॉन M। अब यहां से आप कह सकते हैं कि Q अपॉन ME जो मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो है, दिस इज ग्रेटर देन Q अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन एंड देयरफॉर, और इसलिए एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है एक्सीलरेशन प्रोटॉन से। और जब एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन किधर ले जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सर उसका पाथ ज्यादा कर्व लेकर के निकल जाएगा। इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट for इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन से ज्यादा होगा, इसलिए एंड हेंस पाथ 1 इज फॉर इलेक्ट्रॉन, पाथ दिस इज 1 लेफ्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, सपोज
सेकेंड is for proton and third having no displacement for neutron। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसको शॉर्ट में फटाफट देखिए। कंक्लूजन थर्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे मास m है और इस पे चार्ज प्लस q है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर रहा है जबकि इसे गिरना चाहिए। पॉजिटिव इसको रिपल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये नीचे नहीं, सॉरी माइनस चार्ज लेकर के देखिए इसे, ये ऊपर की ओर खींचा रहा है जबकि इसका वेट किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर, और फोर्स कौन लग रहा है इधर, इधर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE इस पे। तो ये दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएंगे, वेन F बराबर इज F इज इक्वल टू mg और QE इज इक्वल टू mg, तो इस कंडीशन में ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो पार्टिकल आपका एयर इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग करता रहेगा, लटका रहेगा एयर में। अब ऐसे केसेस में आपको दे दिया जाएगा कि Q का वैल्यू दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा, G आपका नॉन है, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो आप इसे पुट कर दीजिए, वो निकल जाएगा। उसी तरह से फिर एक चीज इसमें पूछा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए माइनस, और ये यहाँ से प्लस है ताकि रिपल हो, ये रिपल हो करके ये रेस्ट कंडीशन से यहाँ आया है, इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस चला है 15 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसलिए मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। x डिस्टेंस चला, इस पार्टिकल तक यहाँ से x टू y आने में ये जितना मोशन किया उसमें कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आपको क्या करना है, यहाँ रेस्ट से ये फॉल किया है, इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, तो u0 है, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी पे फाइंड कर देंगे, अरे वर्क एनर्जी थ्योरम पे पुट कर देंगे। आप यहाँ पे फाइंड करिए क्या, इनिशियल के इनिशियल 0, क्योंकि आपका रेस्ट में है, के फाइनल हाफ m v स्क्वायर, यहाँ तक जब आएगा पार्टिकल, तो अब वर्क डन जितना यहाँ से यहाँ रिपल होकर के ये पार्टिकल आया है उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क किया है, तो वर्क कहीं वेस्ट होता नहीं है, वो स्टोर होगा उसमें एनर्जी के रूप में, और कौन सा एनर्जी के रूप में आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा। इसलिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में इसका काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज किया है वही यहाँ से यहाँ तक आने का वर्क डन होगा, एज चेंज इन के एज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। और ये आपका इनिशियल 0 यहाँ पर, इसलिए आप हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, मतलब ये आपका k जितना बढ़ रहा है वो पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो k कितना हो गया, तो वर्क डन के बराबर। वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यहाँ कितना है तो QE है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक है आपका दिया, जितना वैल्यू दिया जाएगा पुट करिए, कितना निकल उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा वो निकल जाएगा। उसी तरह से एक चीज और इसमें पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में से टाइम कितना लगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे उसको देखिए। आपका आपने एक्सीलरेशन फाइंड कर दिया, F अपॉन मास QE अपॉन m से ये एक्सीलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल से जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप बताइए कि इसका टाइम कितना लगा यहाँ से तक जाने में, तो सिंपली आप यहाँ पे पुट करिए x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें आप u की वैल्यू 0 रखेंगे, इनिशियल 0, प्लस हाफ a की वैल्यू ये रखेंगे आप यहाँ पे लाइए, और t की वैल्यू आपने t की वैल्यू निकालनी है, इसलिए t यहाँ से सॉल्व करिए, और ये आपको दे देगा x इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से टाइम आपको फाइंड हो जाएगा। इस तरह से कई कॉन्सेप्ट आपके इस पर आए, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो आता है, और फाइनली ये दिमाग रखिएगा कि चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और इसलिए वहाँ पे उस पर वर्क होता है, और इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी सब बढ़ती ही बढ़ती है, और उसका पाथ जो होता है फाइनली वो कर्व पाथ को लेता है। थैंक यू।